बहुत समय पहले की बात है। किशनगंज नाम का एक गांव था। गांव के सभी लोग अपना जीवन खुशी से व्यतीत कर रहे थे। गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही सुलझा हुआ व्यक्ति रहता था। मोहन अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। मोहन अक्सर गांव वालों की मदद किया करता था, परंतु दूसरी तरफ मोहन का एक पड़ोसी कमलेश, जो कि अक्सर गांव वालों को परेशान किया करता था, वो अपने सारे पड़ोसियों को भी हमेशा ही परेशान किया करता था। एक दिन की बात है, मोहन गांव के चौराहे से गुजर रहा था। वो देखता है कि कुछ गांव वाले कमलेश को लेकर बातें कर रहे हैं। एक गांव वाला ब्रजमोहन को आवाज लगाता है, अरे मोहन, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस सुबह सुबह टहलने के लिए निकला हुआ था। वैसे क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? अरे बस रही रोज की बातें। तुम्हारे पड़ोसी कमलेश ने पूरे गांव को परेशान कर रखा है। वो रोज सुबह सुबह डीजे बजा देता है, जिससे बहुत शोर होता है। मुझे तो लगता है कि हमें इसका कुछ करना चाहिए। अरे आप लोग चिंता मत करो, एक न एक दिन वो खुद ही सुधर जाएगा। ब्रजमोहन इतना कहकर घर की ओर चला जाता है। ब्रजमोहन अपने घर पहुंचता है। अरे आज आप बहुत जल्दी टहलकर घर आ गए? हाँ, वो आज थोड़ा जल्दी आ गया। जी, आपके लिए चाय बना दूं क्या? हाँ, जरा एक कप चाय बना दो। जी, अभी लाती हूँ बनाकर। विमला चाय लेकर आती है। मोहन चाय पी रहा होता है। तभी विमला कहती है, जी मुझे कुछ आपसे बात करनी थी। हाँ हाँ बताओ, क्या बात है? जी, वो हमारे पड़ोसी कमलेश है ना, वो रोज सुबह सुबह डीजे बजा देते हैं। यहाँ तक तो तब भी ठीक था, अब तो वो अपने घर का कचरा भी हमारे घर के आगे फेंक देते हैं। हमें कुछ करना चाहिए। अरे भाग्यवान, क्यों चिंता करती हो? एक न एक दिन वो भी सुधर जाएगा। कुछ गांव वाले कमलेश के घर पहुंचते हैं। अरे कमलेश, जरा बाहर तो निकलो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ, क्या बात करनी है? तुम अपना ये डीजे बंद करो, इसमें बहुत शोर होता है। अरे ओ चाचा, क्या दिक्कत है मेरे डीजे से? मैं तो अपने घर में बजाता हूँ। अरे इसे तो बात करने की भी तमीज नहीं है, इससे बात करके फायदा ही क्या है, छोड़ो इसे। ऐसा करते करते कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर गांव में एक दिन मौसम बिगड़ जाता है और बहुत तेज तूफान आता है। गांव के कमजोर घर तूफान में उड़ जाते हैं। गांव वाले इस बात को लेकर बहुत परेशान रहते हैं। तभी मोहन आता है। आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद करूँगा। टूटे हुए घरों को हम मिलकर वापस से ठीक करेंगे। तब तक आप लोग हमारे घर में रह सकते हैं। कमलेश गांव वालों की हालत देखकर बहुत खुश होता है और वो हंस रहा होता है। यही होना चाहिए था तुम जैसे लोगों के साथ। अरे मोहन, तुम क्यों इन लोगों की मदद कर रहे हो? इन लोगों के साथ तो यही होना चाहिए था। गांव वाले कमलेश पर भड़क जाते हैं। कमलेश, तुम अपना काम करो, तुम्हें गांव के मामले में टांग अड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम किसी की मदद तो करोगे नहीं। परंतु मोहन उन्हें शांत कर देता है। तुम यहाँ से चले जाओ कमलेश। हाँ हाँ, रुकना भी कौन चाहता है यहाँ? मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम मेरी एक बात याद रखना, इनकी मदद करके कोई फायदा नहीं होगा। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। कमलेश इतना कहकर चला जाता है। उधर मोहन गांव वालों की मदद में लग जाता है। गांव वाले कमलेश का धन्यवाद करते हैं। एक सुबह की बात है, कमलेश अपने घर पर डीजे में गाने सुन रहा होता है। तभी अचानक से कमलेश के डीजे से धुआं निकलने लगता है। धीरे धीरे कमलेश के घर में आग लगने लगती है। कमलेश ये सब देखकर घबरा जाता है। अरे अरे, आग लग गई, आग लग गई, कोई बचाओ, कोई बचाओ। गांव के कुछ लोग देखते हैं कि कमलेश के घर से धुआं निकल रहा था। अरे, लगता है कमलेश के घर में आग लग गई है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। अरे छोड़ो, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। उसने हमारी मदद नहीं की थी, तो हम उसकी मदद क्यों करें भला? मोहन घर में बैठा होता है। तभी उसे बाहर से आवाज आती है। अरे, ये आवाजें कैसी आ रही हैं? मोहन घर के बाहर आकर देखता है कि कमलेश के घर में आग लग गई है। मोहन गांव वालों को देखता है कि कमलेश की मदद करने की जगह वो खड़े होकर देख रहे हैं। मोहन ये देखकर सभी गांव वालों को बुलाता है और उनसे कहता है, अरे आप लोग खड़े होकर क्या देख रहे हैं? हमें कमलेश की मदद करनी चाहिए।
अरे हम इसकी मदद क्यों करें, उसने थोड़ी ना हमारी मदद की थी। अरे लेकिन हमें हमेशा सबकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो भला हो या बुरा हो। मोहन की ये बात सुनकर सभी गांव वाले कमलेश के घर की आग बुझाने में लग जाते हैं। कुछ समय बाद आग बुझ जाती है और कमलेश सही सलामत बच जाता है। कमलेश गांव वालों को धन्यवाद करता है। आप सभी ने मेरी बहुत मदद की, वो भी मेरे इतने बुरे व्यवहार के बाद भी आप लोगों ने मेरी मदद की है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के बाद मैं कभी भी आप लोगों को परेशान नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दीजिए। गांव वाले कमलेश को माफ कर देते हैं और कमलेश धीरे धीरे सुधरने लगता है। इस कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार से मोहन के अच्छे व्यवहार ने कमलेश जैसे बुरे व्यक्ति का व्यवहार भी बदल दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी हमें दूसरों के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। सदैव हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए।